है जी। तो डिटर्मिनेंट क्या है, तो इसके ऊपर कंडीशन है सबसे पहले कि जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है ए का डिटर्मिनेंट, या इसका सिंबल है डिट ए, इस तरह से। ठीक है जी। फर्क क्या है, जो आपकी ए मैट्रिक्स होती है उसे आप बॉक्स में डालते हो या आप उसे ऐसे राउंड ब्रैकेट में डालते हो। जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ करते हो। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज है। अब करते क्या है, करते सिर्फ ये है कि जी ये 1x1 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर मॉड है ना, तो इसका आंसर क्या है ए, ये 1x1 की मैट्रिक्स है ना। कंफ्यूज नहीं करना, एक मॉड फंक्शन भी होता है ना, वो जब जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, ऑब्वियसली जरूरत तो पड़ेगी। ये 1x1 मैट्रिक्स, फिर उसके बाद ये ABCD है ना, ये ABCD, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं है ना, AD माइनस BC। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद आप ये ABCDEFGHI। तो आई होप कि मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो है ना, करना नहीं है आप लोगों ने कभी भी, ठीक है ना। ए पकड़ा, मतलब पहला एलिमेंट पकड़ा, उसका ए रख लिया और साथ में ए की रो छोड़ के कॉलम छोड़ के जो बच जाता है EFHI है ना। फिर उसके बाद ये बी पकड़ा और उसके साथ एक माइनस का साइन लगाना है ना, उसके साथ एक माइनस का साइन लगाना है, फिर उसकी रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, इस तरह से। तो आई होप सभी को ये चीज जो है ये आती है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद ये जब आप देखोगे तो ये बन जाएगा DEGH। सिंपल सा ही था वैसे तो ये यहाँ से ओपन किया है ना, यहाँ से ओपन किया, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए, यहाँ से ओपन, हर जगह से इसे ओपन कर सकते हैं। तो हम लोगों को कौन सा ओपन करना है, बट ठीक है कि एक बार आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो चलिए, डिटर्मिनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारा टॉपिक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोग ये बोलते हैं कि अपने पास ये डिटर्मिनेंट है, तो ऑपरेशन जिन्हें बोल देते हैं है ना, एनी रो है ना, एनी रो और कॉलम है ना, एनी रो और कॉलम कैन बी है ना, कैन बी फर्स्ट पार्ट है ना, कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू अनदर रो और कॉलम है ना। प्लीज इसे लिखना जरूर आप लोग सारे जन है ना, कि कोई भी जो रो है उसको आप दूसरी रो में ऐड कर सकते हो, या कोई भी कॉलम है उसे आप दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो सूटेबली। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कि जी एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड। ये प्लीज ये सबसे सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सूटेबल नंबर, बाय अ सूटेबल नॉन जीरो स्केलर है ना, या नंबर। ठीक है जी, ये इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से है ना। वो बोलते हैं कि मेरे पास ए का जो है, अच्छा चलो इसको बाद में करते हैं। फिर उसके बाद अगर एक रो है ना, नहीं ये तो खत्म हो गया, कैन बी सेकंड नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है अगर दो रोज और कॉलम्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, अगर दो रोज और कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो जो आपका डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो वन रो है, एनी रो है ना और कॉलम है ना, अगर जो है वो जीरो हो जाए पूरा का पूरा है ना, इज जीरो, अगर एक कॉलम या रो जो है वो जीरो हो जाए तो जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है। तो इस चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है ना।
ये चीज है। तो चलिए अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग ये सिंपल से जो है, ये सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बेस इन्होंने मतलब सारी दुनिया को घुमाया हुआ है बेसिकली, ऐसे हम लोगों को बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो सारा काम जो है वो इन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के साथ ही चलता है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी, किसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। और जब इसे अच्छा ये पूरा नहीं लिखा है ना, देखो, कैन एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सुटेबल नंबर, है ना, एंड दैट नंबर will be divided बटा मल्टीप्लाइड आउटसाइड, ठीक है जी, आउटसाइड, ये चीज है। तो द थिंग इज, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अपने पास है 1 2 3, ठीक है जी। तो आपका रूल क्या कहता है? रूल आपको ये कहता है कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए जो है आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4। तो आपकी इच्छा हुई कि बाहर 2 लगा देते हैं, तो अगर आप बाहर 2 लगाते हो तो आपको वो जो 2 है अंदर डिवाइड करवा देना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है जी। या मान लीजिए कि आप इसके साथ नहीं करना चाहते तो आप कॉलम के साथ करवा दीजिए 1/2, 3/2, 2 और 4, ठीक है जी। या आप इसे ऐसे करवा दीजिए कि जी ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास 2 है, ये बन गया आपके पास 1 3 1 2, है ना, इस तरह से। तो आप ये सोचो कि ये वाले कॉलम के साथ, है ना, इस तरह से एक रो और कॉलम के साथ, किसी पर्टिकुलर रो और किसी पर्टिकुलर कॉलम, है ना। या आप इसे ऐसे सोच सकते हो, इसी को जो अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं, ये जो बी वाला पार्ट है कि एनी नंबर कैन बी पुल्ड आउट, इसको बहुत दिमाग में संभाल के रखना है ना। एनी नंबर कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम अ फ्रॉम अ रो बटा कॉलम आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। एक नंबर जो है, कोई भी एक नंबर जो है वो आप पुल कर सकते हो आउटसाइड, है ना, फ्रॉम डिटर्मिनेंट, है ना, ये चीज है। तो इसको कैसे करेंगे, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये अपने पास है 1 2 3 4, है ना, ये अपने पास है 1 2 3 4। आप 3 बाहर निकाल लो, है ना, आप 3 बाहर निकाल लो। 3 बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 1/3, 1 2 4, इस तरह से 3 आपने बाहर निकाल ली अपनी मर्जी से, है ना। एनी नंबर कैन बी पुल्ड आउट, अब अपनी तरफ से 3 बाहर निकाल, जरूरी नहीं है कि कॉलम के साथ ही करना है, रो के साथ कर लो, है ना, 1 2 1 और 4/3, इस तरह से, ठीक है ना। एनी नंबर कैन बी पुल्ड आउट, है ना, ये चीज है। चलिए, तो एक जो और है, ये भी आप लोग देखो, ये चीज सबसे अच्छी है ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बना है, वो क्या है? देखो, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स थी, है ना, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स थी। जो ए मैट्रिक्स थी वो थी एबीसीडी। कल हम लोगों ने किया था कि हम लोग के ए करते हैं, है ना, कल हम लोगों ने किया था कि हम लोग के ए करते हैं, तब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद नंबर। तो जब आप लोगों ने ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तो ये बन जाता है के ए, के बी, के सी और के डी। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है सभी को याद है, याद नहीं है पता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो अच्छा ये तो ऑब्वियसली होता ही है ना। अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास है कि जी ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है के ए, के बी, सी डी। तो जब आप इसे बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आप कहते हैं एनी नंबर कैन बी पुल्ड आउट, है ना, फ्रॉम अ रो, फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो, फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। तो आप बोलते हैं ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एबीसीडी, है ना, ये चीज है। आई होप आप लोग, मतलब क्या होता है कि जब आप मैट्रिक्स के ऊपर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब आप डिटर्मिनेंट के ऊपर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, उसकी किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के साथ वो जाके मल्टीप्लाई होता है। प्लीज इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए, है ना। हाँ,
तो आप क्या बोलते हो, आप ये बात बोलते हो कि जी अब मान लो कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो एबीसीडी डिटर्मिनेंट आ गया। आप मेरे को बोलो कि के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि के ए, के बी, के सी, के डी का डिटर्मिनेंट निकाल। इसका मतलब ये है कि पहले के बाहर आएगा, किसमें से, ए बी में से, रो में से, दोबारा फिर के बाहर आएगा, किसमें से, सी डी में से। तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट, ये चीज है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से हमेशा हम लोगों को कोई ना कोई, हमेशा मतलब ये नहीं कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना, बट इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, अभी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो सेकंड हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी है उसमें से ये प्रॉपर्टी बनी है ना। तो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी ये बन जाती है कि अगर जो ए है वो n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, के ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो, के ए मतलब आपने के को सारे एलिमेंट से सारे रोज से मल्टीप्लाई किया। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बट जब डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालते हैं तो वो रो वाइज हर रो अपना के जो है वो सप्लाई करती है, या आप कह सकते हो हर कॉलम जो है वो अपना के सप्लाई करता है। तो हर बार जब आप वो बाहर निकालोगे तो एक के आएगा। एक और मान लीजिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 होती, 3 रोज होती, तीनों रोज अपना एक एक के देती तो के क्यूब बनता। तो ये हमारा जो एक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रूल बन जाता है, ये बहुत काम आता है हमारे, ठीक है ना। ये चीज जो है ये आपके पास आ जाती है। चलिए अब ये आपके सिलेबस में उन्होंने लिखा होगा, फटाफट से आपको वो भी एक बता देता हूँ, है ना। उन्होंने आपको एक लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स है उसका उसका क्या मतलब, जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है, ये एक, ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है जी। वो बोलते हैं ये एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल x1 y1, x2 y2, x3 z y3, है ना, इस तरह से। तो आप बोलते हो कि जो ये डिटर्मिनेंट होता है ना, ये एरिया रिप्रेजेंट करवाता है ट्रायंगल का, इस तरह से, इस तरह से x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1, इस तरह से ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है जी। ये चीज जो है ये आपके पास बन जाती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। जब डिटर्मिनेंट निकालते हो तो हाफ भी लगाना है साथ में, तो ये चीज आ जाती है। अब क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो आप उसे, क्योंकि एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ये चीज है। अब होगा क्या, होगा ये कि आपने ये निकाला, जब आपने ये जब आपने ये डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट जो है वो आपका आ गया 0, है ना। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये अब क्या आ गई, ये आ गई है ज्योमेट्री, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या आ गया 0। अब क्या रेक्टेंगल का एरिया, कभी रेक्टेंगल क्यों बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। तो बोलते हैं कि जो ट्रायंगल है क्या उसका एरिया कभी 0 हो सकता है ना, यहाँ पे तो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट था ना, ये नीचे डिप मार गया था, डिप मार के ये इसी लाइन के अंदर चला गया था। तो बेसिकली जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आ गए थे, तो आप बोल देते हो कोलिनियर है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो 0 है ना। तो आपको क्वेश्चन आ गया कि जी ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं क्या ये कोलिनियर है ना। वैसे हम लोग जब स्ट्रेट लाइन, हमारा पर्टिकुलर चैप्टर अलग है ना, जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा अलग से चैप्टर है, बट फिर भी अगर हम लोग अभी थोड़ा सा वो देख भी लेते हैं, 2 पॉइंट्स हैं, है ना, नहीं अलग लाइन अलग जगह पे बनाते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही होंगे, है ना। बात है कि तीसरा पॉइंट जो अगर ऊपर चला गया फिर वो ट्रायंगल बना देगा। तो आप बोलते हो कि ये तीसरा पॉइंट जो है इसके ऊपर आता है। तो इसके 2 मेथड्स हैं, है ना। एक मेथड क्या है, एक मेथड है कि आप ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करो, और लाइन ड्रॉ करवा के आप तीसरे पॉइंट को पूछो कि इसको सेटिस्फाई करवाते हो, हाँ करवाता है, इसका मतलब ये पॉइंट इसी के ऊपर ही आ रहा है, तो ये कोलिनियर है।
ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा एग्जाम में जब हम लोग करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि दीज आर 3 पॉइंट्स, है ना, फर्स्ट ऑप्शन दे आर कोलिनियर, सेकंड ऑप्शन दे आर नॉट कोलिनियर, इस तरह से उन्होंने 4 ऑप्शन जो है वो बना के दे दिए। तो अगर आप पहले क्या करो, आप किन्हीं दो मतलब 3 में से 2 पॉइंट्स को उठा के आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ, है ना, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता बट स्टिल टाइम तो लगता है ना। तो आप क्या करते हो, पहले इक्वेशन बनाते हो, फिर उसके बाद आप जो है वो थर्ड पॉइंट उसके अंदर पुट करते हो। उससे बेटर है कि आप सीधा डिटर्मिनेंट निकालते हो, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप बोलते हो हाँ जी को लीजिए। ए डिटर्मिनेंट है वो 0 है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट 0 तो बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, तो आप इसे बोल देते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। या आप इसे बोल देते हो इनवर्टिबल मैट्रिक्स। उसका रीजन क्या है वो आपको पता है, ठीक है ना। जब हम लोग मतलब चलो वो बाद में बताते हैं, मतलब एक जो इसका डिटर्मिनेंट से जो बाद वाला टॉपिक है, डिटर्मिनेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स का हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है, वो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, इनवर्स निकालने, अब वो ठीक है वो करते हैं हम लोग। तो इनवर्टिबल जो है इसलिए बोलते हैं कि जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होएगा उसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इनका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आ जाता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद ए रेस टू दी पावर एन मैट्रिक्स है, मतलब ए के ऊपर अगर आपने एन लगाया तो आप बोलते हो कि ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट की पावर एन, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है ये चीज है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे काम आ जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। हाँ जी, देखिएगा प्लीज आप लोग सारे, हम लोगों को टॉपिक जो है वो देखना है अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए, और ये ए मैट्रिक्स है इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर ऐसी बी इफ सच बी एग्जिस्ट्स, अगर ऐसा बी एग्जिस्ट कर जाए तो आप बोलते हो कि इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, है ना। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। और इसका फॉर्मूला जो है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चाहे हम लोगों ने अभी निकाला नहीं है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। मोटी मोटी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स आता है कि नहीं आता वो डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है। बाकी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोगों को और चीजें भी समझ आएंगी, बट मेनली जो काम है वो ये है कि अगर आप लोगों को कभी एग्जाम में उन्होंने यही पूछ लिया कि दिस मैट्रिक ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका नहीं करता, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो डिटर्मिनेंट के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। और जब हम लोग आइगन वैल्यूज वगैरह करते हैं उसके अंदर भी जो डिटर्मिनेंट है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स जो करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी जो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है उसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब एडजॉइंट, जब हम लोगों को एडजॉइंट देखना है तो एडजॉइंट क्या चीज है, लॉजिकली सोचा जाए, लॉजिकली सोचा जाए तो ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आई है ना। अगर ये देखा जाए बी, ये जो है बी आपने बोला कि ए इनवर्स होता है और ए इनवर्स जो है वो ये होता है। तो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात ये कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो क्या है, वो हमारा है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये ना टॉपिक की बड़ा इजी है ना, ये याद रखना। अब ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ क्वेश्चन, वो हम लोग क्वेश्चन दोबारा करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी हमारा एक क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, तो ये पहले एक बन गया। अब एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए माइनर, अगला हमें चाहिए कोफैक्टर,
ठीक है जी। जो माइनर है उसे एम आई जे से डिनोट करवा देते हैं, जो को फैक्टर है उसे ए आई जे से, ये सिर्फ नोटेशन है, ठीक है जी। और जब आप को फैक्टर निकाल देते हो तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एडजॉइंट, और एडजॉइंट ए के क्या आ जाता है, वही जो आप को फैक्टर निकालते हो वही आपके जो आप को फैक्टर निकालते हो वही आपके जो है वो एडजॉइंट बनाते हैं, ठीक है जी। अब माइनर में और को फैक्टर में क्या फर्क है, माइनर और को फैक्टर में सिर्फ इतना फर्क है, माइनर एक सिंपल टर्म है, को फैक्टर भी माइनर ही होता है ना। को फैक्टर इज माइनर मल्टीप्लाइड बाय सिग्नेचर, मल्टीप्लाइड बाय सिग्नेचर, ठीक है जी। अब सिग्नेचर क्या चीज है ना, सिग्नेचर वर्ड जो है वो लीनियर अलजेब्रा में आता है, पर वो जो सिग्नेचर वर्ड जहाँ पे आता है लीनियर अलजेब्रा में वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना। बट चलो, माइनर जो भी आपने निकाला एम आई जे, है ना, कैसे निकालते हैं बात की बात, मल्टीप्लाइड विद आई रेज, ये 1 2 3 -4 3 6, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है 2 -7 और 6, ठीक है जी। इस तरह से ये चीज जो है ये आपके पास है ना। तो माइनर क्या चीज है ना, माइनर क्या चीज है, माइनर है M11, है ना, M11, M11 है ना, आई जे है ना 11, तो आप बोलते हो कि ये 11 है ना, फर्स्ट एलिमेंट ये वाला 11, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वो सारा रख दो, बस एक कर लिया, आपको समझ आ गया, ये है, ठीक है जी, ये आपका माइनर है। अब इससे आपको को फैक्टर मिलता है, सेम जो आपने ये निकाला है ना, ये जो आपने निकाला है इसके साथ आपने सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर क्या, ये इसका सिग्नेचर है 1 1, है ना, 1 1 मतलब 1 + 1 मतलब 2 2 मतलब -1⁻², -1⁻² मतलब 1। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपने निकाला, जितना भी निकाला, ये देख लीजिए आपके पास कितना आएगा, 60, है ना। तो ये 60 साथ में -1 की पावर 2, ये चीज है। ऐसे ही बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है बस, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, सिंपल सी बात थी वैसे तो बाकी भी मतलब ये नहीं कि एक ही निकालना है, ठीक है ना। उन्होंने आपको बोल दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोल दिया A2 3 बता दो क्या है ना, A2 3 मतलब 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, A2 3 क्या है ना। तो आप बोलते हो 2 3 मतलब ये वाला 2 3 नहीं, 2 3 कौन होता है, 2 3 ये 2 और ये 3 ये है ना। तो आप बोलते हो इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो आप बोलते हो क्या बन गया, ये बन गया 1 2 2 7, इस तरह से, है ना। तो ये बोलते हो कि -11, और साथ में सिग्नेचर, सिग्नेचर कौन है, -1⁵ है ना। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास +11, ये चीज है। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है ना सभी को कि ये मतलब ये कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 -4 = -11 साथ में माइनस। अच्छा, एक चीज जो है जो मैं आप बताना चाहता हूँ वो ये है, जो मैट्रिक्स होती है उसमें पोजीशंस होती हैं, अगर आप उनको लर्न कर सको, लर्न इन द सेंस अगर आप उन्हें समझ सको, ठीक है जी। क्या पोजीशंस होती हैं, ऑड पोजीशंस और इवन पोजीशंस। तो द थिंग इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। ये जो चीज है इन्हें बोलते हैं पोजीशंस, है ना। तो ये है, तो ये ना इनकी पोजीशंस होती हैं। अब मान लीजिए कि आपको जब आपने मेरे को बोला कि ये जो 2 3 है इसका आपने को फैक्टर निकालना है, ठीक है जी। तो मेरे को पहले ही पता था कि जब को फैक्टर निकालना है तो जो भी ये डिटर्मिनेंट 1 2 2 -7 जो भी ये डिटर्मिनेंट आएगा उसको मैंने नेगेटिव से अपने आप ही मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख दें। आई होप आप लोग सारे मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो संदीप जी ने एक मैसेज किया, वो बिल्कुल सही बात है। जब आप लोग ये निकालते हो, एडजॉइंट निकालते हो, तो सारे को फैक्टर डालने के बाद इसके ऊपर ट्रांसपोज भी